हेलो सोल फैमिली, टैरोट विद भैरवी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि मई का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज कैसा रहेगा मई का महीना सजिटेरियस। मैंने ऑलरेडी कार्ड पहले से ही सफल करके निकाल लिए हैं। मुझे यहाँ पे जो भी ओवरऑल एनर्जीज मिल रही है वो थोड़ी सी मिक्स एंड मैच है। थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है मई मंथ, क्योंकि वैसे भी 15th के बाद आपकी राशि में जो भी राहु केतु है उसका ट्रांजिट होने वाला है, तो थोड़ी सी रिलीफ तो 110% आपको मई के महीने से ही मिलने की शुरुआत हो जाएगी। बट शनि की ढैया भी आप पर स्टार्ट हो चुकी है, तो उसकी इफ़ेक्ट की वजह से ही अभी थोड़ा थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ऐसा मुझे ओवरऑल जो एनर्जी है वो दिखाई दे रही है। शनि, वैसे ये आपकी शनि की 7.5 ख़त्म होने के बाद ये ढैया लगी है, तो शनि अभी आपके कर्मों को खाली रीचेक करने के लिए आ रहे हैं कि आपको जो लेसन सिखाने के लिए शनि की 7.5 आई थी, क्या उसमें आपने जो लेसन सीखने थे वो सीख लिए। अगर सीख लिए और अच्छे कर्मास किए हैं तो ये ढैया आपको 110% धनु राशि वालों बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपके लिए लेकर आ रही है। फाइनेंशियली तो ग्रोथ होने ही वाला है मई के महीने में। मुझे यहाँ पे है ना, हेल्थ वाइज आप बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं, पीछे आपने बहुत सारी दवाइयों के पीछे आपका एक्सपेंस भी बहुत हुआ है, तो और ओवरनाइट आप सोचते रहते थे हेल्थ के लिए कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वहाँ से आप बाहर निकलकर आपको हेल्थ में स्टेबिलिटी यानी कि बैलेंस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी हेल्थ क्योर होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, खाली आपको थोड़ा सा रूट चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, नहीं तो नी या जो पेन है, जोड़ों का पेन है, वो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आप थोड़े से स्पिरिचुअल वे पर ज़्यादा डाइवर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि अब तक आपकी लाइफ में आपने शनि की 7.5 की वजह से बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। तो वहाँ से अभी थोड़ी सी सुकून की सांस आपको मई महीने में लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर मुझे है ना, करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। और इमोशनली अब जहाँ पे भी आप जॉब या करियर कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पर आपको उनके साथ में आपके जो कलीग्स हो गए उनसे आप बहुत ही इमोशनली कनेक्ट होने वाले हो। एक बॉन्डिंग होती है ना सब कलीगों के साथ में, वो मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। अब तक आप क्या थे कि आपको ऐसा लगता था कि चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, सब आपके सामने खड़े हैं और आपकी फेवर में कोई नहीं है। आपको ही सब धोखा दे रहे हैं, आपको ही सब कुछ ना कुछ सुनाते जा रहे हैं। तो उस वजह से लास्ट 3-4 मंथ से आप बिल्कुल ही स्टबन हो गए थे, यानी कि आपने सबसे डिस्कनेक्शन कर लिया था अपना, यानी कि किसी के साथ ना ज़्यादा मिलना जुलना बात नहीं हुआ। वैसे धनुराशि वाले बहुत ही लविंग केयरिंग होते हैं, बट ऐसा बार बार रिपीट होने की वजह से आपने यहाँ से मूव ऑन कर लिया था। पर फिर से मुझे करियर जॉब में भी आप थोड़े से इमोशनली एक स्टेबिलिटी, मुझे है ना फाइनेंस, आपके करियर में मुझे स्टेबिलिटी आती हुई मई महीने में दिखाई दे रही है। अगर फाइनेंस को लेकर आप थोड़े से चिंतित थे तो वहाँ पर आपको तगड़ा वाला कुछ फाइनेंशियल गेन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अगर आप किसी लीगल मैटर्स में फंसे थे जहाँ पर आपको लग रहा था कि कोर्ट केस इस बार मेरी फेवर में आने वाला नहीं है, तो मई के महीने में आपको कोर्ट मैटर में कुछ, अगर आपकी डेट है तो वहाँ पर आपकी फेवर में वो केस जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि लास्ट 6 मंथ या 8 मंथ या 2-2.5 साल, 3 साल, 5 साल से आप अगर स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर में या फिर रिश्तों में भी, अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में कहीं टावर मोमेंट आया था और आप बिल्कुल ही प्योर सोल थे, आपको बिल्कुल ही सब
सबने आपको धोखा ही दिया था पीछे। तो आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मेरा यानी कि आप जो भी है धनु राशि वाले, उनका फ्यूचर कब अच्छा होगा। बट धनु राशि वालों, अब आप खुश हो जाओ कि मई के महीने के बाद आपकी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम आपकी फेवर में आ रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज थे अब तक कि, क्योंकि आप कोर्ट केस की स्पेशली बात कर रही हूँ, तो कि आपको ऐसा था कि क्या मेरी फेवर में आएगा, बट अब टाइम आ चुका है। क्योंकि आपकी, मुझे लग रहा है कि धनु राशि वाले कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में धोखे के केसेस ज़्यादा चल रहे हैं। या तो उनका फाइनेंस छीन लिया गया है, या उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनके जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होगी उसमें कहीं ना कहीं दगा हुआ है, या फिर आपकी इज़्ज़त को बार बार तार तार किया गया है लोगों के बीच में। तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 110%। मई के महीने में अगर आपकी कोर्ट की डेट है तो वहाँ पर सक्सेस आपकी फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में मुझे आप किसी आगे, अगर आपको जिसने भी बहुत परेशान किया था अब तक, आप अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ में कनेक्टेड थे जो आपके साथ में रिलेशन तो रखना चाहता था पर कमिट नहीं करना चाहता था, तो वहाँ से आप मूव ऑन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और आपकी लाइफ में न्यू सोलमेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इमोशनली कनेक्शन लेकर कोई न्यू पर्सन, अगर आप सिंगल हो तो 110% आ रहा है। शादी की बात करूँ तो शादी के लिए आपके लिए नए नए रिश्ते आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर एक मैरिड एक अनमैरिड था तो वहाँ पर तो टावर मोमेंट आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो वहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहें, क्योंकि टावर मोमेंट आ सकती है और आपकी इज़्ज़त को तार तार किया जा सकता है। अगर आप धनु राशि वाले हो, मैरिड हो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपको बिल्कुल ही अवेयर रहना है। बात की जाए ऑब्स्टिकल्स की, तो ऑब्स्टिकल्स में मई के महीने में आपको किसी की सलाह लेकर ही अगर फाइनेंस के लिए कुछ इन्वेस्ट करना है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स है या शेयर मार्केट वगैरह कुछ करते हो तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आपको ये करना है कि किसी की सलाह लेकर करें, किसी ना किसी ऐसे पर्सन जो उस चीज़ों का माहिर हो उससे आप बातचीत करके ही इन्वेस्ट करें, या फिर कुछ भी आप नया न्यू स्टार्ट करें। क्योंकि न्यू बिगिनिंग 110% रिश्तों में भी दिखाई दे रही है, जॉब में, करियर में भी दिखाई दे रही है। अगर आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको किसी की सलाह लेकर ही कोई भी काम करना है, ये आपको एडवाइस है। और इमोशनली अब तक आप सबसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो मई के महीने में आपको सबसे इमोशनली कनेक्ट होना है। क्योंकि अगर आप सबसे इमोशनली कनेक्ट होगे तो आपको आपके आसपास वालों का, आपके फ्रेंड्स, फैमिली जो भी है, उन सब का आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिल सकता है। और वो स्ट्रेंथ से ही आप अपनी लाइफ के हर चीज़ों में, हर पहलुओं में आप आगे बढ़ सकते हो, और आगे बढ़ के आपकी हर चीज़ों को आप जो पाना चाहते हो वो पा सकते हो। चलिए देखते हैं कि और क्या गाइडेंस है धनु राशि वालों के लिए मई के महीने में। मई के महीने में धनु राशि वाले क्या करें ताकि उन्हें और स्ट्रगल ना करनी पड़े, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, एक तो ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन रखना है बट ओवर गिविंग नहीं होना है। कोई भी डिसीज़न लो प्रैक्टिकल और इमोशनल बैलेंस वे में होकर ही करो, नहीं तो आप बिल्कुल ही स्टक हो जाओगे फाइनेंस को लेकर या फिर आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर। तो और नेगेटिविटी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। नेगेटिव, आप अब तक बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आपके आसपास घूम रही थी, क्योंकि आप तक आपने फेलियर ही देखा है, तो वो फेलियर से आप मुझे मई के महीने में बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको इमोशनली होकर
कोई भी डिसीज़न ना लेने की सलाह मई के महीने में ज़्यादा करके दे रही हूँ मैं। और स्पिरिचुअली अवेकन भी हो रहे हो और अकेला नहीं रहते आप, है ना। मुझे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। आपको अकेलेपन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कई लंबे समय से अकेले रहकर अपने आप को आपने आइसोलेट कर दिया था। तो वहाँ से आपको सबके साथ में मिलना जुलना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ में बाहर जाना, ये करना ज़रूरी है। और एक बात ये कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि कोई आपके ही आसपास के बंदे आपको धोखा ना दे। मई के महीने हमें आपको धोखे से बचना है, क्योंकि 110% आपकी लाइफ में फिर से कोई आपको धोखा देने के लिए आएगा ही ज़रूर। तो अवेयर रहे, अपनी आंखें और कान खुला रखे ताकि इन सब चीज़ों से बचे रहे। तो ये थी धनु राशि वालों की मई की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।